हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का जो संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 है, क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यानी इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा वीडियो को पॉज करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं यहाँ का क्या करूँगा कि क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उनमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उसको टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण क्या था, तो निरंकुश शासन लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये किसके की गई है, तो बुर्बो वंश की लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो ये लागू की गई है 1804 ईस्वी में, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो ये कौन था, मेटरनिक लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो ये था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है कि मेटरनिक कौन था। जो मेटरनिक था वो कौन था, तो ये था ऑस्ट्रिया का चांसलर, लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था फ्रांस जब छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था, मेटरनिक ने, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो ये 5 थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि रोमानीवाद क्या था। रोमानीवाद क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो इटली और जर्मनी है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। जो मरियान है वो किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ठीक है, तो ये फ्रांस का था, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो ये पुनर्जागरण से माना जाता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो कब हुआ था, ये 1815 ईस्वी में हुआ था, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो ये हुआ था संविधानिक राजतांत्रिक। ठीक है, राजतंत्र, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो ये हुआ था 1707 ईस्वी में, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो ये मेजनी था, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो ये मेजनी को कहा जाता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ये कार्बोनरी संगठन से था, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या में बना दिया। ठीक है, तो ये काउंट काबूर ने, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? मेजनी। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? जो लाल कुर्ती है उसका गठन किसने किया था? ये किया था गैरिबाल्डी ने। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काबूर कौन था? तो काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये किया था मेजनी ने। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनरी होगा, नारी नहीं होगा, कार्बोनरी होगा। ठीक है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुआ था 1810 ईस्वी में। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो ये एक नाभिक थे। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टोरिया इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? तो ये परसा का। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन के रूप में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि जोल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जो जोल्बेराइन थी उसकी स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ये परसा ने की थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये फ्रांस और परसा के बीच, यानी परसा और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो ये हिगेल। ठीक है। देखिए हिगेल लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि बर्मनी, ये जर्मनी होगा यहाँ से, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध। ठीक है। जर्मनी होना चाहिए। ठीक है। जर्मनी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो कौन था? ये ऑस्ट्रिया था। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो ये राइन संघ की स्थापना की थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? यानी किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये सीडान की युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनियाँ क्या थी? जर्मनियाँ क्या थी? तो ये जर्मनी का क्या था? जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक था। ठीक है। जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जो जर्मनी का एकीकरण था वो कब पूरा हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जाल वेरियन एक संस्था थी, किसकी थी? तो व्यापारियों की। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। देखिए आप लोग अगर जान रहे हैं तो वीडियो का आंसर आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी लास्ट मोमेंट में क्या ही कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसका आंसर आपको टिक करके आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है। अगर आप जान रहे हैं तो इसका वीडियो को पॉज करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। बाकी बात पीडीएफ के लिए हम लास्ट में बताएंगे, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है। अगर ये किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए हम लास्ट में बताएंगे कि ये सारे पीडीएफ, साथ ही साथ नोट्स कहाँ मिलेगा वो लास्ट में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? जो सेडाओ का युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क क्या था? तो ये कूटनीतिज्ञ था। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिगेल कौन था? तो हिगेल एक दार्शनिक था। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये सेडान में हुआ था। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेल्सबिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से था? तो ये किस देश के एकीकरण से था? तो जर्मनी के एकीकरण से। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, वो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये 1871 ईस्वी में हुई थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1870 में हुआ था। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उसका प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये बिस्मार्क था। लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। अभी जस्ट डिस्कस किया था कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई, और वही देखिए पलटा के पूछ दिया कि 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये बिस्मार्क उत्तरदायी था। लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जो यूरोप का मरीज है वो किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो ये यूनान का जो साहित्य एवं विज्ञान है वो प्रेरणा का स्रोत रहा है। लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई है? तो तुर्की का। लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की किस देश संधि किस देश के साथ हुई? ठीक है, किस संधि, यहाँ संधि होना चाहिए, किस संधि किस देश के साथ हुई? तो ये रूस के साथ हुई थी। ठीक है, लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो ये यूनान को कहा जाता है। लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार। लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? ठीक है, तो किसने किया था? तो ये क्या था, टीपू सुल्तान ने। लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने आप लोगों को 58 चैप्टर 1 से 58 क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग के समक्ष डिस्कस कराया। आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगा ये पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जितना भी नोट्स बन के तैयार हुआ ना वो सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी बात, जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी तरह अभी आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का लेक्चर रिकॉर्डेड मैनर में वो ज़्यादा 10 से
15 के बीच में रहेगा, 10 के बीच में भी रह सकता है किसी का, ठीक है। और जब देखो 10 के आसपास ये वीडियो लेक्चर रहेगा, ठीक है। इस तरह अब 10 मिनट में आपका एक चैप्टर क्लियर हो जा रहा है, तो समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करना है, ठीक है।